कहते हैं कि कई बार आँखों का देखा हुआ और कानों का सुना हुआ भी झूठ निकल जाता है। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त और साथी जसवंत जस्सी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल श्योर एंड प्योर सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की कहानी हमें कुछ इसी प्रकार का बयान करती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो नहीं किया, इसको कर लीजिए। यहाँ पर भी हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आते रहते हैं। तो सुबह सुबह का समय था जब राजा अकबर अपने दरबार में आने को तैयार हुए। तो दरबार में बहुत ज़्यादा कोताहुल जो उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है। लोग नारे लगा रहे हैं कि बीरबल बदमाश है, बीरबल पापी है, बीरबल अपराधी है, इसको सज़ा दी जाए। तो राजा ने जब दरबार में आके देखा अकबर ने कि लोगों का जनमत जो है वो एक तरफ है, सभी लोग जो है बीरबल को सज़ा दिलाने के पक्ष में है। तो राजा ने हुक्म दिया कि बीरबल को सूली पे चढ़ा दिया जाए। तो बीरबल बहुत चालाक थे, आप सभी ने उनकी कहानियों में सुना होगा। तो बीरबल ने राजा से कहा, हजूर, जान की सलामती चाहता हूँ, लेकिन क्या अपराधी को अंतिम इच्छा जो है वो भी नहीं पूछी जाएगी? क्योंकि मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश क्या है, ये तो दरबार का असूल है कि आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। तो राजा अकबर ने कहा कि ठीक है, बताइए आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तो बीरबल ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ के दरबार में खड़े होकर बोला कि महाराज, हजूर, मैंने आपको हर विद्या हर बात सिखा दी है, लेकिन मैंने एक बात आपको नहीं सिखाई। उसका मुझे भी दुख है कि मैं वो मरने से पहले आपको सिखा दूं। मैंने आपको मोती बोना नहीं सिखाया है कि मोती की खेती कैसे की जाती है। तो अकबर बोले कि क्या तुम सही में जानते हो? तो ठीक है, जब तक मैं मोती बोने की कला नहीं सीख जाता तब तक हुक्म दिया जाता है कि तुम जीवित रहोगे और हमें ये काम सिखाओगे। तो बीरबल ने कहा कि ठीक है महाराज, आप दरबार से बाहर आइए। तो जैसे ही दरबार से बाहर आए तो बीरबल ने कुछ महलों की ओर इशारे करते हुए कहा कि महाराज, इन महलों को ढा दिया जाए, क्योंकि इन महलों की जो नीचे की ज़मीन है वहीं पे ही मोती की खेती हो सकती है। और साथियों, वो जो महल थे वो उन लोगों के थे जिन्होंने बीरबल के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि ये अपराधी है, ये दोषी, इसे सज़ा दी जाए। तो देखते ही देखते वो महल ढहा दिए गए। अब बीरबल ने अपनी मुट्ठी में कुछ जौ के बीज लिए और जो भूमि खाली थी उसमें वो बो दिए। अब कुछ दिन बाद जौ जो है वो उगना शुरू हो गए, उग आए। और एक दिन बीरबल ने कहा शाम को कि अब सुबह जो है इन पौधों के ऊपर जो है मोती उगे हुए आपको मिलेंगे, आप सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हो जाइएगा। तो नेक्स्ट सुबह, अगली ही सुबह सभी लोग जो है वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। और वहाँ पे साथियों जो जौ की खेती थी उसके ऊपर ओस की हल्की हल्की बूंदें जो है वो हर पौधे के ऊपर नज़र आ रही थी। तो बीरबल ने कहा, ये मोती हैं। अब आप में से जो भी व्यक्ति जिसने ज़िंदगी में एक भी अपराध ना किया हो, जो दूध का धुला हुआ हो, जिसने कभी गलती ना की हुई हो, वो इस मोती को काट ले। वरना जिसने कभी गुनाह किया हुआ हो, कोई दूध का धुला नहीं हुआ, तो ये मोती जो है छूते ही पानी की बूंद बनकर नीचे धरती में टपक जाएंगे। अब जितनी भी भीड़ थी, जितने भी वहाँ पे इकट्ठे हुए थे मंत्री, क्योंकि सभी मंत्री हमेशा ये कोशिश करते थे कि बीरबल को नीचा दिखाया जाए, तो सभी मंत्री वहाँ पे रुक गए। पैर जैसे उनके जाम हो गए हों, दलदल में धंस गए हों, वो कोई भी आगे नहीं बढ़ा। तो इतना देखकर महाराज अकबर जान गए कि किसी न किसी से गलती तो हमेशा हो ही जाती है। और उन्होंने सीख ली कि बिना किसी को निर्दोष जाने या बिना किसी को दोषी जाने हुए, उसके अपराध को जाने हुए किसी को भी सज़ा नहीं दी जा सकती। तो अकबर ने बीरबल की सज़ा को माफ़ कर दिया और उन्हें मुक्त कर दिया। तो साथियों, ये छोटी सी कहानी हमें ये दर्शाती है कि हमें अपनी दैनिक ज़िंदगी में भी हमारे कितने ऐसे रिश्ते जो है छोटी छोटी अनबन को लेके बिगड़ जाते हैं। किसी ने हमारे पास आके किसी के बारे में थोड़ी सी कानाफूसी कर दी
और हम उसके लिए गुस्सा हो जाते हैं, मन मुटाव बना के बैठ जाते हैं कि उसने मेरे बारे में ये कह कैसे दिया, उसने मेरे बारे में ये कर कैसे दिया। हम इस बात को जानने की कोशिश नहीं करते कि वाकई में ही उस इंसान ने आपके बारे में कुछ कहा है, कुछ किया है या नहीं किया है। किसी दूसरे लोगों की बातों को जान के आप अपने रिश्तों को ख़त्म कर लेते हैं, आप मनमुटाव बना के बैठ जाते हैं। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस किसी ने भी हमें किसके बारे में भड़काया है, कानाफूसी की है, उसको जाके पूछा जाए कि वाकई में ही बात ये सत्य है, तो हमारे रिश्ते जो है वो बनने से, बिगड़ने से जो है वो बच सकते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार की और छोटी छोटी कहानियाँ लेके आपके सामने आता रहूँगा, मोटिवेशनल वीडियो, लाइफ लर्निंग वीडियो लेके। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को। और अंत में इतना ही कहना चाहूँगा, मंजिल उन्हें नहीं मिलती जिनके सपने बड़े रहते हैं, मंजिल उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े रहते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।